2 दिन तक चले मेगा ऑक्शन के बाद आखिरकार आईपीएल 2025 की तस्वीर सामने आ ही गई है। जैसे घोड़ों की रेस में दांव खेले जाते हैं, कुछ इसी तरह इन टीमों ने भी अपने पैसे वसूलने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। बहुत सारे प्लेयर्स अनसोल्ड गए और ऐसा हर साल होता आया है, जिनमें कितने तो एज एक्सपेक्टेड कोई खरीदार हासिल नहीं कर पाते। अब इनके अनसोल्ड रहने का कोई आश्चर्य भी नहीं होता। जैसे स्टीव स्मिथ, लैथम, जब ये लोग टी20 में ही कंसीडर नहीं किए जाते तो फिर आईपीएल में कहां से जगह मिलेगी। यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, प्लेयर्स बहुत आतिशी हैं। अब ऐसी डील्स नॉर्मल है, लेकिन इस बार जो अनसोल्ड लिस्ट सामने आई है वो कुछ ऐसे नामी सितारों से भरी थी जो हमने और आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इन टीमों की जो इन सुपरस्टार्स को इस टूर्नामेंट में आने ही नहीं दिया। इन दिग्गजों को देखकर के ताज्जुब तो हुआ जिनकी इंडिया में भर भर कर के फैन फॉलोइंग थी, जितनी उनके अपने देश की आबादी भी नहीं थी। तो आज हम दिल तोड़ने वाली उन्हीं अनसोल्ड प्लेयर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम एक फैन और एक टीम फ्रेंचाइजी के नजरिए से इनके अनसोल्ड रहने पर गहराई से चर्चा करेंगे। किसी समय दूसरे सचिन कहे जाने वाले पृथ्वी शॉ के साथ जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा हो चुका है, या शायद अभी और होना बाकी है। इतना खराब टाइम कि जिस चीज पर हाथ रख दिया वही मिट्टी हो गई। सिर्फ 75 लाख का बेस प्राइस और इसमें भी सबकी जान निकल गई, ऐसा हमने भी सोचा था। लेकिन सारी दिक्कत फिटनेस की है। 6 पैक्स एप्स नहीं है, चलता है, लेकिन बेसिक फिटनेस भी नहीं है। चाहे बैटिंग में धुआं निकाल देते हैं, लेकिन फील्डिंग में इनकी खुद की हवा निकल जाती है। यानी फील्ड पर इतने फुर्तीले नहीं है, ऊपर से बॉलिंग भी नहीं। लेकिन सच कहें तो आपकी तरह मुझे भी ये भरोसा था फाइनल राउंड तक कोई ना कोई इन पर अपना हाथ रख ही देगा। लेकिन जो बंदा अपने करियर में इतने बुरे दौर से गुजर रहा था, उस पर से सबने अपना हाथ हटा लिया। इंटरनेशनल करियर की पहले से लंका लगी हुई थी, उसके साथ साथ अब डोमेस्टिक भी डेड हो चुका है। कैसे वापसी होगी, हो पाएगी भी या नहीं, भगवान जाने। अगर इनके बैटिंग स्टाइल को देखें तो शायद किसी ओपनर के इंजर्ड होने पर इन्हें खिलाया जा सकता है, पर उम्मीद पर टिका तुक्का है। इनके बेंच के सभी प्लेयर्स के साथ अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसी इनकी आदत थी, जैसी इनकी फिटनेस थी, इनके साथ आज नहीं तो कल ये होना ही था। तो इस गेम के अपने कुछ कायदे, कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि आपको हर हाल में फॉलो करना ही होगा। जैसे ही कुछ ऊंच नीच हुआ, आज नहीं तो कल आपको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। केन विलियमसन का भी अनसोल्ड रहना वाकई चौंकाने वाला है। अब आजकल की लीग में होने वाली क्रिकेट वीडियो गेम्स को जीवंत कर रही है। कोई मेरिट पर ध्यान चाहे उतना ना भी दे, पर ब्लाइंड स्लॉगिंग हर कोई दबा दबा करके करता दिखा इस साल, और इसका असर ऑक्शन में भी दिखा। सबको मतलब है तड़क भड़क से, भाड़ में गई क्लास और एलिगेंस। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही बड़े कप्तान क्यों ना हो, नहीं लेना तो नहीं लेना। सच कहूं तो जब ये एसआरएच में थे तो सब ठीक ठाक था। जब से रिलीज हुए गुजरात में पहले मैच में इंजरी ने बेड़ा गर्क कर दिया, फिर अंदर बाहर चलता रहा और अभी परमानेंट ही बाहर। अब आगे का रास्ता भी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि किसी की इंजरी रिप्लेसमेंट भी इनके जैसे शांत खिलाड़ी का होना मुश्किल ही है। इनका आईपीएल करियर तो अनप्रेडिक्टेबल सा हो चुका है। रीजन साफ है, इनकी टी20 गेम जो कि इनके स्वभाव की तरह ही बिल्कुल ठंडी है। अब ऐसा क्लासी प्लेयर आज के टी20 के लिए सुटेबल नहीं होता है। बाकी बात रही इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो वहां पर इनके नाम का डंका बजता है, भारी भरकम दीवानगी। आईपीएल के अपसेट से इनके इंटरनेशनल करियर में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। डेविड वार्नर इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने बड़े दिग्गज थे, इसकी किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आईपीएल में भी एक दिग्गज ही हैं जिन्होंने विराट, शिखर और रोहित के बाद सर्वाधिक रन बनाए थे, 6565, वो भी सिर्फ 184 मैच में। और तो 2016 में एसआरएच को ट्रॉफी जिताई अपनी कप्तानी में, 2017 और 19 में ऑरेंज कैप जीती। इसके बावजूद भी सबकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए और ये अनसोल्ड रह गए। अगर इनके बैटिंग स्टाइल को देखें तो शायद किसी ओपनर के इंजर्ड होने पर इन्हें खिलाया जा सकता है, लेकिन ऑक्शन में हुई इस तौहीन को देख करके अधिकतर चांस यही दिखे कि इनमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अब क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और वो भी गाजे बाजे के साथ, तो उस एस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बहुत बड़े दिग्गज है। पर एक अजीबोगरीब फैक्ट बताऊं, पिछले साल जो 2 लड़के दिल्ली के लिए खेलते थे, अब वो दोनों ही बाहर बैठे। क्या ही किस्मत है। वैसे हजम करना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन एक सच ये भी है कि भले ही आप कितने ही बड़े, कितने ही शानदार क्रिकेटर क्यों ना हो, एक दिन आपके करियर की शाम हो ही जाएगी, और वो भी तब जब आपकी उम्र 38 की हो और आपसे भी घातक खिलाड़ी अवेलेबल हो। रिप्लेसमेंट मिलते ही मालिक लोग अपने पुराने से पुराने वफादार को बाहर करने में वक्त नहीं लगाते, जो कि पिछली बार जैक फ्रेजर मैगर को देख करके अंदाजा हो गया कि वो ट्रांजिशन हो चुकी है और अब हो चुका है द एंड। वरना किसी की क्या वजह कि वार्नर को कोई बाहर बिठा दे। भाई, जिस मुंबई लॉबी को लेकर किसी समय भारतीय क्रिकेट को कोसा जाता था, कप्तान रोहित शर्मा को बेहद ट्रोल किया जाता था, उसी मुंबई लॉबी को आईपीएल में भी खरीदार नहीं मिले। इससे बुरा दौर किसी का हो ही नहीं सकता। कल तो एक लंबी कतारी लग गई थी जब अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ और फिर शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड रह गए। रहाणे को तो फिर भी आखिरकार केकेआर ने ले लिया। पृथ्वी का तो नाम भी नहीं है, लेकिन शार्दुल, लॉर्ड शार्दुल, जो किसी समय भारतीय टीम का ऑल फॉर्मेट प्लेयर हुआ करता था, हर सीरीज का पक्का, जैसा काम वैसा दाम, विकेट सुबह रन शाम, ऐसी काबिलियत थी इस बंदे में। इनका कोई भेद नहीं ढूंढ पाता था। हमने भी बहुत ट्राई किया, पर कभी इनके टैलेंट को पार नहीं पा सके।
क्योंकि दिखने में ना तो ये खतरनाक थे, ना कोई 150 की स्पीड पे बॉलिंग, ना कोई बनाना स्विंग, फिर भी जिस स्पेल में आते विकेट निकाल लेते। बैटिंग में भी खूब विस्फोट करते। हर फॉर्मेट में इन्होंने कितनी मुश्किलों से निकाला। आईपीएल में भी अच्छा चल रहा था इनका, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप के बाद से न जाने भारतीय टीम ने इनसे दूरियां बना ली और अब आईपीएल में ये सलूक। जहां इनके काउंटर पार्ट दीपक को 9 करोड़ तक सीएसके बैक कर रहा था, जहां अश्विन को 9 करोड़ 75 लाख में वापस ले गए, तो क्यों इनको बेस प्राइस में भी लेने में दिक्कत थी। इनके करियर की नैया वैसे भी बीच भंवर में डोल रही है। इन्हें ना लेने का एक रीजन ये भी समझ में आता है कि ना तो ये यंगस्टर है, ना ही बहुत बड़े एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्लेयर। गेंद से रन भी बहुत खा जाते हैं, बल्ले से कभी चल गए तो कभी 0 पे आउट। एक पक्की स्पेशलिटी नहीं है, जैसे कि दीपक चार गेंद को स्विंग कराएंगे ही कराएंगे, किफायती होकर के विकेट निकालेंगे, कभी पिट भी सकते हैं, लेकिन इन्हें रन ज्यादा पड़ते हैं। दोस्तों आपको याद होगा 2024 आईपीएल का मैच जहां पंजाब किंग्स ने इतिहास रचा था 262 का चेज करके। दुनिया हिला दी थी उस तूफानी बैटिंग से, जब किसी ने सपने में भी इस चेज की उम्मीद नहीं की थी। उस मैच में पंजाब ने केकेआर को जो तोड़ा था उसे सालों तक याद किया जाएगा, लेकिन जिस बंदे ने वहां शतक मारा था, इस बार उसी को ऑक्शन से दे मारा है टीमों ने। जॉनी बैरस्टो जैसा दिग्गज गेंदबाजों के लिए चलता फिरता तबाही था, जो आज भी किसी से कम नहीं है, ओपनिंग हो या वन डाउन। जॉनी ने गेंदबाजों की लंका लगा रखी है, इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट दोनों में। वो काबिले तारीफ थे। मुझे उम्मीद थी कि 2 करोड़ के इस बेस प्राइस को कम से कम 5 करोड़ तक ले जाया जाएगा। अब जब आप इतने अटैकिंग ओपनर को नहीं खरीदेंगे तो क्या एंजेलो मैथ्यूज को खरीदेंगे? आईपीएल में इनका क्या होगा भगवान जाने। जितनी बड़ी मिस्ट्री इन्हें ना खरीदने में, उतना ही सच ये भी है कि आईपीएल में इन्होंने 11 मैच में 298 रन ही बनाए हैं, जिसमें से एक थी 108 रनों की पारी, यानी 10 मैच में सिर्फ 180 रन। पिछले सीजन भी 11 मैच में 253 रन। कभी उतना बड़ा सीजन आया नहीं, तो एक अंडर परफॉर्मर को आज नहीं तो कल टीम से निकलना ही था, वो भी तब जब आपकी उम्र 35 साल की हो। यंगस्टर्स होते तो फिर भी बैक कर लिए जाते। उमेश यादव किसी समय भारतीय पेस अटैक का एक अभिन्न अंग हुआ करते थे, नाम चलता था। 2010 में पहली बार इन्होंने आईपीएल खेला, तब से लेकर इस साल तक हमेशा इन पर बोली लगी। हमेशा किसी न किसी टीम से ये खेलते दिखे और अच्छा भी करते, किसी वक्त पर 150 भी करते, मगर अब कुछ समय से इनकी बॉलिंग में उधार नहीं रह गई। फिर भारतीय टीम से ड्रॉप हो जाना दुखद था, और फिर आईपीएल में भी अब इन्हें किसी ने नहीं खरीदा है। जब आपकी उम्र 37 की हो चुकी हो, स्पीड गिर चुकी हो, विकेट ना मिलते हो। इस साल तो फिर भी 7 मैचों में 8 विकेट ले लिए थे, पिछले साल 8 मैच में सिर्फ 1 ही विकेट आए थे। तो ऐसी चीजें टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया करती है, और इस तरह से इन्हें किसी ने नहीं लिया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पिछली बार सिकंदर रजा को इसलिए खरीदा गया था क्योंकि इनकी बेस प्राइस 50 लाख थी। मुझे इस वक्त पूरी उम्मीद थी कि बंदा 4-5 करोड़ तक तो जाएगा ही, लेकिन तब भी पंजाब के अलावा किसी ने बोली नहीं लगाई। सच कहूं तो भाई ये पिछले 3 साल से अपने जीवन के बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, महानतम से महानतम दौर से गुजर रहे हैं। जो भी टीम सामने से आती है उसे रौद देता है। हाल ही में पाकिस्तान को 1 मैन आर्मी स्टाइल में हरा दिया। फॉर्म तो बैट और बॉल दोनों से ही ताबड़तोड़ चल रहा है। स्टैट्स उठा करके देख लीजिए, कोई भी मैच देख लीजिए, हर जगह सिकंदर ही सिकंदर है। तो मुझे उम्मीद थी कि इन्हें तगड़े कदरदान मिलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी काबिलियत को सब लोग भूल गए। अभी हाल ही में 33 गेंद पर फास्टेस्ट T20 सेंचुरी मारी थी, जिसमें 15 छक्के जड़े थे। 1 करोड़ 25 लाख के फुल पैकेज में आ रहे थे। पर खैर, जब आपको किसी को नहीं लेना होता है तो आप उसका बिग पॉइंट ही देखेंगे, जो कि इनकी उम्र। 38 साल का प्लेयर कभी भी इंजर्ड हो सकता है। वैसे इनकी फिटनेस देख करके ये 25-26 साल के ही लगते हैं, और 4-5 साल का क्रिकेट अभी इनमें बाकी। लेकिन एक सच ये भी है कि अभी तक 9 मैचों में इन्होंने अपने टैलेंट के लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिया है। स्ट्राइक रेट मात्र 113। भाई न्यूजीलैंड क्रिकेट हमेशा से ही मशहूर रही है एक ऐसे ओपनर के लिए जिसने अपने ताबड़तोड़ अंदाज से गेंदबाजों का खून पिया है और ऑडियंस की खुशियों को चूर किया है, जो कि किसी समय ब्रैंडन मैकुलम किया करते थे, वो आज फिन एलन करते हैं। अंदाजा लगाना हो इनका T20 स्ट्राइक देख लीजिए, 158.7 का। शुरुआती 4 ओवर में ये गेम को ऑनसाइड कर देते हैं। लोग बात करते हैं ट्रेविस हेड के आतंक की, मगर जब भी ओपनिंग पर आते हैं तो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले इस एटम बम को ठुकरा कर शायद टीमों ने अपना ही भेड़ा कर लिया है। कौन समझाए, अब नुकसान इनका भी है। ये तो न्यूजीलैंड वालों की आंखों का तारा है। अनसोल्ड होने पर इनका नहीं, टीमों का ही नुकसान होगा, खास तौर पर पंजाब जैसी फ्रेंचाइजी का, जहां सख्त जरूरत थी एक ऐसे धांसू ओपनर की। रीजन हो सकता है इनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स का फेलियर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। 2 दिनों में खिलाड़ियों की बोली लगी, जहां 639.15 करोड़ का खर्चा हो, यानी कि औसतन 3 करोड़ 51 लाख प्रति खिलाड़ी। टूटे फूटे, मार्की, नामी, दिग्गज, फ्लॉप, कितने ही खिलाड़ियों को खरीदा गया, लेकिन किसी की नजर इस सुपर टैलेंटेड खिलाड़ी पर नहीं गई, जो कि एक फुल पैकेज देता है। फील्ड पर अपना 120% देने वाला एक प्लेयर जो कभी भी आखिरी बॉल तक हथियार नहीं डालता, माइकल ब्रस्टर। शॉकिंग था कि जहां इतनों पर बोलियों के सिलसिले चलते रहे, इन पर किसी ने 1.5 करोड़ भी खर्च नहीं की। तो ऐसे और भी ढेर सारे नाम हैं, जैसे कि सरफराज खान। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस खिलाड़ी का अनसोल्ड रह जाना आपको शॉकिंग लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।